आज राजनांदगांव में दो पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित डॉक्टर रमन सिंह विजिट पर रहे। दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री राजनांदगांव में आयोजित यादव समाज के द्वारा कार्यक्रमों में शामिल हुए। बस फर्क इतना था कि दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत किए। हम आपको बता दें कि डॉक्टर रमन सिंह सर्व यादव समाज में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, तो वही भूपेश बघेल कोशरिया यादव समाज में चीफ गेस्ट पर रहे। कोशरिया यादव समाज के द्वारा 2 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का समापन समारोह आज शहर के गांधी सभागृह म्युनिसिपल स्कूल में आयोजन किया गया था। समाज ने उन लोगों का सम्मान किया जिन्होंने शिक्षा, कला, खेल सहित झांकियों में बेहतर प्रदर्शन किया। वही शोभा यात्रा में भी लोग एकता का मिसाल देते गए। पूर्व सीएम विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज सर्व यादव समाज द्वारा आयोजित ऑडिटोरियम के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि यदि आप एक उंगली दूसरे की तरफ दिखाएंगे तो 4 उंगलियां खुद की तरफ होती है। मतलब उन्होंने भूपेश बघेल के सवालों के जवाब में पलटवार करते हुए कहा था। हम आपको बता दें कि आज दोपहर में हमने भूपेश बघेल से शराब के मामले में पूछताछ की थी। वही रमन सिंह साहब से भी हमने बात की, लेकिन भूपेश बघेल ने कहा कि राजनांदगांव में शराब को लेकर संबंधित पार्टी के लोग ही पैसे को लेकर झगड़े कर रहे हैं। अब पता नहीं वो कौन लोग हैं जो झगड़े कर रहे हैं। बहरहाल भूपेश ने अपने सवालात दाग दिए तो रमन सिंह भी चुप कैसे बैठते, उन्होंने भी सवाल दाग दिए। दोनों के ही सवाल और दोनों के ही जवाब आप सुने। देखिए लगातार अब देखिए अब भिलाई में डीपीएस स्कूल में 4 साल के बच्ची के साथ दुराचार हो जाता है और उसको इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि उसका प्रबंधन भिलाई स्टील प्लांट के पास है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसके चेयरमैन है और ये भी सुनने में आ रहा है कि जिला पुलिस जो है वो रायपुर के दबाव में और इस कारण से इस मामले को दबाया जा रहा है। उसी प्रकार से आए दिन आप देखेंगे कल ही राजधानी में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में गैंगरेप हो रहा है, रायगढ़ में हो गया, केसकाल में हो गया। लगातार गैंगरेप लगातार बढ़ रही है। हत्याएं और लूटपाट, छुराबाजी, ये सब लगातार कानून व्यवस्था की बेहद खराब है। दाऊ जी शराब पूछिए। नांदगांव की खबर तो है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता लोग बंटवारा के लेके झगड़ा उगड़ा हो रहे थे करके, ऐसे सुना हूँ मैं, किसी पेपर में पढ़ा हूँ। तो बंटवारे के लेके लड़ाई हो रही है। गांजे के मामले में अमित शाह जी बोल के गए हैं कि यहाँ गांजा का उपयोग दुगुना हो गया है। और शराब कोचिया के मामले में तो ये स्थिति कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संतोष पटेल ये धरसीवा विधानसभा के दोंदे कला गांव का रहने वाला है। शराब कोचिया लोग उसके घर में हमला कर दिए। वो विधायक के पास गए, पुलिस के अधिकारियों के पास गए, उसको कोई संरक्षण नहीं मिला बल्कि उसे हतोत्साहित किया गया। और उसके बाद जब वो शिकायत करके वापस आया तब तक के वो शराब कोचिया फिर से घर में हमला कर दिया और बोले मैं सत्ता पक्ष होते हुए जब मेरी ये स्थिति है तो मेरे जीने कोई अर्थ नहीं है, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। कल उसका दर्द हुआ और बिल्कुल सही बात है। अब वो बताए ना, अब धीरे धीरे कलई खुल रही है कि ये जैसे देवेंद्र यादव गिरफ्तारी हुई तो लगातार सीएमओ है, मुख्यमंत्री सचिवालय सक्रिय था। अभी भी कुछ प्रकार से जानकारी आ रही है कि दिल्ली रायपुर से बड़ा दबाव है और इस कारण से अनाप शनाप कार्रवाई कर रहे हैं। देख रहे हैं रायपुर वालों के दबाव में सब कुछ हो रहा है। दाऊ जी को आपने गुंडा कहा तो है ही ना, तो मैंने तो बताया पत्रकारों को धमकी दे रहे जी। यदि डीपीएस में घटना घटी और उसको मीडिया में छापा, सबसे पहले तो मीडिया वाले छापते हैं, चाहे उनकी जानकारी में आए तो छापते हैं, हम लोग को पता चलता है, हम लोग जानकारी देते मीडिया में छपता है। तो वहाँ मीडिया में छपा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चला है और सोशल मतलब प्रिंट मीडिया में भी छपा। उसके बाद वो मीडिया वालों को सरेआम धमकाना शुरू कर दिए, मैं कार्रवाई करूंगा और इस प्रकार से गलत सलत आप समाचार ना छापें। 2 डॉक्टर की रिपोर्ट है, उस 4 साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट में जख्म है।
दो डॉक्टर के, सीनियर डॉक्टर। अब उसके बाद यदि मीडिया वाले धमकाए तो मैं उसको क्या बोलूंगा? आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आपको धमकाए तो हम कैसे बर्दाश्त करें? तो ऐसे चाहे वो पुलिस हो या कोई भी हो, उसको गुंडा नहीं कहेंगे, इसलिए गुंडा कहा। दाऊ जी, कई बार पेपरों में आता है बात करो कि एक वाक्य में उत्तर दो। तो जैसे आप लोगों की सरकार को भाजपा बार बार आड़े हाथों लेती शराब के मामले को लेके, शराब को लेके तो कसम खाए कैसे खाए थे, एक वाक्य में 2 शब्द में क्या कहोगे जो अभी कर रहे हैं शराब को लेके लोग? देखिए, ये तो छत्तीसगढ़ है, वो अपराधगढ़ बन गया है और ये शराब माफिया, ये पैसे का बंटवारा हो रहा है, पैसे का झगड़ा हो रहा है। चाहे शराब में हो, चाहे वो रेत में हो, चाहे खदान में हो, सब जगह झगड़ा यही है, पैसा पैसा पैसा। हाँ, सबसे बड़ा रुपया। विधानसभा में जिस दिन आएगा और विधानसभा की प्रक्रिया होगी, उस दिन वो लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अभी भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि जब सत्ता आई है तब से पार्टी के लोग, रिपब्लिक पार्टी के लोग शराब को लेकर, पैसे के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। अभी जेल में कौन है भाई? 1.5 साल जेल में कौन है? किनके खिलाफ पुलिस लगी है? किनके खिलाफ ईडी जांच कर रहा है? किनके कोयला और शराब घोटाले में नाम है? उस लिस्ट को एक बार भूपेश जी सार्वजनिक कर तो दें भाई, तब बीजेपी की बात करें। वो पहले तो वो पूरा मामला जो सामने आ रहा है, एक एक परत उतरता जा रहा है। देखना 3 महीने में और कितने नाम आएंगे। इसलिए इधर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, 4 उंगली उनकी तरफ पहले से ही तनी हुई।